झारखंड में विधानसभा चुनाव आते ही पार्टियों में दल बदलने का सिलसिला जारी हो जाता है और झामुमो छोड़ भाजपा का दामन थामने वाले चंपई सोरेन समेत कई ऐसे नेता हैं जो हाल के दिनों में भाजपा में शामिल हुए हैं। झारखंड बीजेपी में इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और अब झामुमो छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अब तो झामुमो को तो कम से कम अब नहीं बोलना चाहिए। अरे भारतीय जनता पार्टी तो किसी कार्यकर्ता को बना सकती है। हमने झारखंड गठन किया उस दिन से आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, वो किसी परिवार से नहीं आते थे। भारतीय जनता पार्टी के किसी उनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, वैसा एक सामान्य कार्यकर्ता, और उसको उन्होंने पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। वहाँ तो तय हो गया कि लाखों आदिवासी कार्यकर्ता रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री वही बनेगा जो शिबू सोरेन परिवार का है। ये तो साबित हो गया है। इसलिए अब वो इस पर तो कुछ बोले ही नहीं झामुमो। अब आदिवासी मुख्यमंत्री बोलने का अधिकार झामुमो को नहीं है। वो सिर्फ बोले कि सोरेन परिवार का मुख्यमंत्री। आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बोलेगा? झामुमो नहीं बोल सकता है। झामुमो के मुंह से अब ये बात शोभा नहीं देती है। उनको अब लिखना पड़ेगा सोरेन परिवार का मुख्यमंत्री। अब आदिवासी मुख्यमंत्री बोलने का नैतिक अधिकार झामुमो ने खो दिया है। भारतीय जनता पार्टी में कई प्रकोष्ठ हैं, महिला प्रकोष्ठ है, तो अल्पसंख्यक है बहुत। एक और प्रकोष्ठ अब बनने जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ। 5-6 लोग हो गए हैं। अब आप समझ लीजिए कि क्या खींचातानी होगी। हम पर क्या असर पड़ेगा वो तो क्वेश्चन मार्क है, बाद में पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंतर्कलह में फंसेगी बहुत पुरजोर तरीके से, ये मैं आपको बता दूं। चंपई सोरेन समेत कई ऐसे नेता हैं जो हाल के दिनों में भाजपा में शामिल हुए हैं। झारखंड बीजेपी में इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और अब झामुमो छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अब तो झामुमो को तो कम से कम अब नहीं बोलना चाहिए। अरे भारतीय जनता पार्टी तो किसी कार्यकर्ता को बना सकती है। हमने झारखंड गठन किया उस दिन से आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, वो किसी परिवार से नहीं आते थे। भारतीय जनता पार्टी के किसी उनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, वैसा एक सामान्य कार्यकर्ता, और उसको उन्होंने पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। वहाँ तो तय हो गया कि लाखों आदिवासी कार्यकर्ता रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री वही बनेगा जो शिबू सोरेन परिवार का है। ये तो साबित हो गया है। इसलिए अब वो इस पर तो कुछ बोले ही नहीं झामुमो। अब आदिवासी मुख्यमंत्री बोलने का अधिकार झामुमो को नहीं है। वो सिर्फ बोले कि सोरेन परिवार का मुख्यमंत्री। आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बोलेगा? झामुमो नहीं बोल सकता है। झामुमो के मुंह से अब ये बात शोभा नहीं देती है। उनको अब लिखना पड़ेगा सोरेन परिवार का मुख्यमंत्री। अब आदिवासी मुख्यमंत्री बोलने का नैतिक अधिकार झामुमो ने खो दिया है। भारतीय जनता पार्टी में कई प्रकोष्ठ हैं, महिला प्रकोष्ठ है, तो अल्पसंख्यक है बहुत। एक और प्रकोष्ठ अब बनने जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ। 5-6 लोग हो गए हैं। अब आप समझ लीजिए कि क्या खींचातानी होगी। हम पर क्या असर पड़ेगा वो तो क्वेश्चन मार्क है, बाद में पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंतर्कलह में फंसेगी बहुत पुरजोर तरीके से, ये मैं आपको बता दूं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।